हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस है। इसमें बहुत लोगों को डाउट होते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक चुना हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। और जो मैं लॉजिक अभी डिस्कस करूँगा ये मिरर और लेंसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्या वो लॉजिक है, देखते हैं हम लोग। एफ सी इन्फिनिटी एंड सी का नीचे जस्ट बिलो सी लिख देंगे आप, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इन्फिनिटी ये साइड, एफ ये साइड। किसी एक को आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे और दूसरे को पोजीशन ऑफ इमेजेस। मैंने फर्स्ट वाला को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिया एंड सेकेंड को पोजीशन ऑफ इमेजेस मैंने चुन लिया। अब देखिएगा, जो आप लोग टेबल को याद करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखिएगा आप तो इमेजेस का फॉर्मेशन ऑलवेज इन्फिनिटी पे होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेजेस का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ऐसे वेरी क्लियरली दिखेगा आपको। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो फोकस पे इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। यदि आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं किसी भी जगह पर, तो उसका इमेजेस का जो फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी बोल सकते हैं, या तो इन्फिनिटी और सी के बीच में। अगेन हियर इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, दैट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी को हम लोग इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच को प्लेस को बोलते हैं। तो बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में इमेजेस बनेंगे यदि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सी एंड इन्फिनिटी के बीच। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो यहां से साइज भी देख सकते हैं। साइज ऑफ इमेजेस वी कैन डिटरमाइन फ्रॉम हियर। इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ द इमेजेस हियर फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड size of the image will be same size as that of object. ओके यदि इमेज का फॉर्मेशन का प्लेसेस जो है बियॉन्ड सी होगा, उस केसेस में मैग्निफाइड इमेजेस विल बी फॉर्म, बड़े इमेजेस बनेंगे, मैग्निफाइड इमेजेस फॉर्म्ड। ये कब होगा? जब पोजीशन जो इमेज का है बियॉन्ड सी हो। सी से बियॉन्ड मतलब इन्फिनिटी के तरफ, सी से इन्फिनिटी के तरफ इमेजेस का फॉर्मेशन होंगे तो ऑलवेज मैग्निफाइड इमेजेस बनेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज देखना, ऑब्जेक्ट का नहीं। मैंने पहले सीखा कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे तो इमेज का प्लेस कहां पर होगा। इमेज का फॉर्मेशन अगर बियॉन्ड सी हो रहे हैं तो इमेजेस जो होंगे वो मैग्निफाइड मींस बड़े इमेजेस बनेंगे छोटे ऑब्जेक्ट का। इफ द पोजीशन ऑफ द इमेजेस will between C and pole, or we can say between C and F, then diminished images will be formed. आप अगर इसको समझ गए हैं, ये लॉजिक को समझ गए हैं, तो आपको कोई भी टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ लेंसेस एंड मिरर। इज इट क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग को समझ में आया होगा। मैं फिजिक्स और मैथ्स का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और भी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।